वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम देखेंगे राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल निर्यात 83,700 करोड़ रुपए था। कितना? 83,704 करोड़ रुपए था। इस नीति के माध्यम से वर्ष 2019 तक इसे 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य कितना है 2029 तक? 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। 23-24 में कितना था? 83,704 करोड़ रुपए था। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 राज्य सरकार की एक व्यापक रणनीति है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? एक जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को डेवलप करना है, मतलब एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बनाना है राजस्थान में। नीति 2024 से प्रभावी होकर कब तक है? ये 31 मार्च 2029 तक है। वर्ष 2029 तक जो निर्यात क्षमता कितनी? 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। लॉजिस्टिक, एयर कार्गो, निर्यात अवसंरचना को मजबूत करना है। उत्पाद विविधीकरण एवं नए बाजारों की खोज। निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है। अनुसंधान एवं तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन देना है। कौशल विकास के माध्यम से निर्यात क्षेत्र में कार्यबल बढ़ाना है। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। ये नीति राज्य के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, जिनमें इंजीनियरिंग, गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टोन, मिनरल, टेक्सटाइल, परिधान, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उपयोग शामिल है। इसी के साथ एग्री एवं फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ एंड वेलनेस जैसे उभरते क्षेत्रों को भी इसमें विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। राजस्थान की निर्यात क्षमता को विविध एवं सशक्त बनाया जा सके। नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पुश फ्रेमवर्क, प्रमोट, अपग्रेड, स्ट्रीमलाइन, हार्नेस। ये मॉडल निर्यात को बढ़ाने के लिए समग्र रणनीति प्रदान करता है। क्या है? पुश, प्रमोट, अपग्रेड, P फॉर प्रमोट, U फॉर अपग्रेड, S फॉर स्ट्रीमलाइन सरलीकरण और H फॉर क्या है? हार्नेस यानी सशक्तिकरण। लॉजिस्टिक एंड फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। प्रमोट, अपग्रेड, स्ट्रीमलाइन एंड हार्नेस। नेक्स्ट है निर्यातकों की परिवहन लागत को जो कम करने के लिए 25% तक फ्रेट सब्सिडी प्रदान की जाती है ना, जिसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 25 लाख रुपए पर ईयर निर्धारित की गई है। इससे निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में सहयोग मिलेगा। मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग सहायता, कितना? 25% जो लागत का, परिवहन लागत का, और 25 लाख मैक्सिमम। मार्केटिंग और ब्रांडिंग, राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत भागीदारी होने वाले व्यय पर 75% या अधिकतम 3 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति करती है, जिससे ब्रांड राजस्थान को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। कितना? 75% या फिर 3 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। गुणवत्ता एवं तकनीकी सहायता, निर्यातक उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु परीक्षण दस्तावेजीकरण पर सब्सिडी दी जाती है। साथ ही नई तकनीकों को अपनाने के लिए 75% और या तो 75% और मैक्सिमम कितना? 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ई कॉमर्स निर्यात प्रोत्साहन योजना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म फीस का 75% या मैक्सिमम 2 लाख रुपए सहायता दी जाती है। इस विशेष रूप में एमएसएमई इकाइयों को ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार में पहुंचने की कितना? 75% या फिर 2 लाख रुपीस। ठीक है। बीमा एवं वित्तीय सहायता, निर्यातकों को जोखिम को कम करने के उद्देश्य से ईसीजीसी बीमा प्रीमियम पर 50% या मैक्सिमम 2 लाख, कितना है? 50% और 2 लाख सुरक्षा दी जाती है। निर्यात विकास कोष, राज्य सरकार द्वारा एक विशेष निर्यात विकास कोष की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उत्पाद विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो, व्यापार मेलों का तथा बायर सेलर मीट्स का आयोजन किया जाता है, जिससे निर्यातकों को नए बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिलता है। संस्थागत ढांचा, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक बहुस्तरीय ढांचा विकसित किया गया, जिसमें राज्य, जिला एवं कार्यान्वयन स्तर पर विभिन्न समितियां और इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें देख लो, एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो पुश फ्रेमवर्क पर है, प्रमोट, अपग्रेड, स्ट्रीमलाइन एंड हार्नेस।
लॉजिस्टिक एंड फ्रेंड सब्सिडी कितनी, या तो 25% या फिर 25 लाख रुपए जो परिवहन लागत है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे 75% और 3 लाख रुपीज। गुणवत्ता एवं तकनीकी के लिए 75% और मैक्सिमम 50 लाख रुपीज। ई कॉमर्स के लिए 75% और मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। बीमा और वित्तीय सहायता के लिए 50% और मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। अब है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन कमेटी, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन समन्वय समिति, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये राज्य स्तर की सर्वोच्च समिति है जो नीति के समन्वय, मार्गदर्शन एवं रणनीति लेने के कार्य करती है। दूसरी है REPC, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये परिषद उद्योग और सरकार के बीच सेतु का कार्य करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करना, उद्योग की आवश्यकताओं सहित सहायता प्रदान करना, निर्यात संवर्धन से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना। नेक्स्ट है DEPC, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी। जिला निर्यात, जिला स्तर पर कार्य करने वाली समिति है जो स्थानीय योजना, उद्योग और निर्यातकों की पहचान, समस्याओं के समाधान तथा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। ये जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, परियोजना निगरानी इकाई। ये इकाई नीति के कार्यान्वयन की सतत निगरानी, मूल्यांकन और प्रगति की समीक्षा करती है। PMU डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि नीति के उद्देश्यों से प्राप्ति समयबद्ध और प्रभावी तरीके से हो। राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करते हुए निर्यात में वृद्धि। ये चलो ठीक है। कौन सी अवधारणा है इसकी, लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को सशक्त बनाने के लिए। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 केवल एक नीति नहीं बल्कि राइजिंग राजस्थान और विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए एक सशक्त रोड मैप है। ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये वाले फैक्टर से इम्पोर्टेंट है कि किस पे कितनी सब्सिडी दी जा रही है। और पुश, प्रमोट, अपग्रेड, स्ट्रीमलाइन एंड हार्नेस। लॉजिस्टिक एंड जो परिवहन लागत पे है फ्रेट सब्सिडी 25% और 25 लाख, मार्केटिंग पे 3 लाख और 75%, गुणवत्ता एंड तकनीक पे 75% और 50 लाख, ई कॉमर्स पे 75% और 2 लाख, और बीमा पे 50% और 2 लाख। बस ये ध्यान रखना है। ये इसकी कमिटीज़ हैं अलग अलग। REPCC प्रमोशन कोऑर्डिनेशन कमेटी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन कमेटी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये ध्यान रखना कि 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का लक्ष्य रखा गया है निर्यात का 2029 तक। अभी कितना है 2022 से, जो 2023-24 में जब ये 2024 में नीति लाई गई थी तब 83,704 करोड़ रुपए था निर्यात।